सत्कर्म हैं। तब कहाँ सुनी जाए? बोले गंगा किनारे बहुत सुंदर एक आसन बनाया महाराज और आसन पर सनकादियों को बैठाना गया है। नारद जी ने सारे ऋषियों को खबर भिजवा दी दूर दूर तक, आओ सत्कर्म करते हैं। सारे ऋषि आए हैं सत्कर्म करने के, सत्संग करने के लिए और सत्कर्म प्रारंभ हो गया। और जैसे सनकादि कहते हैं महाराज, मां चिंता कुरुदेवर्षि हर्षे चित्ते समावह उपाय सुख साध्यो यत्र वर्ते पूर्वे वही। नारद जी आप प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, आपका सत्कर्म प्रारंभ हुआ है। और जैसे ही नारद जी ने संकल्प लिया है सत्कर्म करने के लिए, भागवत सुनने के लिए सत्कर्म संकल्प लिया है और सत्कर्म में बोला है कि जो वृंदावन में यमुना किनारे ज्ञान वैराग सो रहे हैं उन ज्ञान वैराग को जगाने के लिए मैं कथा सुनने जा रहा हूँ। और जल छोड़ा है, कथा प्रारंभ हुई है और कथा जैसे प्रारंभ हुई है उसी समय कथा में महाराज पहला दिन समाप्त हुआ है। दूसरे दिन की कथा में तो वहां पर बहुत बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं और उन ऋषियों के मध्य में एक करताल लिए हुए, दो पुरुषों को साथ में लिए हुए एक स्त्री गाती हुई चली आ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वर्जित है। बोलो राधे राधे। भक्ति ने अपना परिचय दिया और जैसे भक्ति के मुख से सुना कि ये ज्ञान वैराग हैं, नारद जी आज फूले में समा रहे हैं, सनकादि को और देख रहे हैं, भक्ति को और देख रहे हैं, सनकादि को और देख रहे हैं। और जैसे सनकादि को देखा, सनकादि ने कहा नारद आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। सनकादि बात सुनकर के नारद जी ने कहा मेरा संकल्प पूरा हो गया भगवान। अरे जिनकी जागृति करने के लिए, उठाने के लिए, जागृत करने के लिए मैं कथा सुन रहा था, आज तो ये दूसरा दिन है कथा का। दूसरे दिन में मेरा कष्ट निवारण हो गया है, अभी तो बाकी दिन रह गए हैं।
ये आपका ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भक्ति ने कहा, हे ऋषिवर, जहाँ पर मेरा निवास होता है ना, वहीं पर मेरे गोविंद का निवास होता है। और जहाँ पर कहा जाए कि जहाँ गोविंद का निवास होता है ना, वहीं मैं जाती हूँ। अच्छा, और क्या करते हो जरा बताओ सही। पूरे जिसके हृदय में मेरा निवास हो जाए ना, उसके जीवन में प्रेम का सरोवर भर देती हूँ, रस भर देती हूँ। जिसके जीवन में मेरा प्राप्ति हो जाए, उसके जीवन का सारा दुख दूर हो जाता है महाराज। और महाराज सनकादिक कहते, नारद और क्या सुनना चाहते हो, आज भक्ति का दुख दूर हुआ है। सनकादिक की बात सुन करके जैसे कीर्तन होने लगा, कीर्तन में सभी लोग नाच रहे हैं, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है। इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि कीर्तन के मध्य में हमारे मंद मंद मुस्कुराते द्वारकानाथ प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जहाँ जहाँ आप जैसा कीर्तन होगा ना, वहां पे मैं जरूर जाऊंगा। आप जैसा? बोले हाँ। बोले कीर्तन भी दो तरह का होता है। बोलो राधे राधे। कीर्तन में नाच भी दो तरह का होता है। कीर्तन कर तो रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कोई हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं। कोई हमें देख रहा है उसकी परवाह नहीं, और हमें कोई देख रहा है तो क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं। मीरा ने परवाह नहीं किया, बेपरवाह हो गई। और जब तक उसने देखा कि कोई देख रहा है, कुछ कुछ कहेगा, तब तक गोविंद के पास में नहीं जा पाई। सरकार जी ने जब ऐसा कहा है तो नारद जी ने कहा, महाराज इसको सुन करके और किसी का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ है। तब नारद जी कहते हैं, सरकार जी कहते हैं, हुआ तो है। बोले किसका हुआ है? बोले पहले एक भजन सुन लो, फिर आगे कथा करते हैं। बोलो बाल ऐसे ही इस कथा को सुनकर के और कोई किसी का दुख दूर हुआ है? कोई और प्रमाण है? बोले हाँ है ना। बोले क्या? तुंगभद्रा तटेत्पन्ने, एक तुंगभद्रा नाम की नदी, उस नदी किनारे एक आत्मादेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके एक सुंदर सी पत्नी, एक घर में गाय रखी हुई है, वृक्ष लगे हुए हैं, तुलसी का वृक्ष भी लगा हुआ है, सब कुछ संपन्नता है, लेकिन उनके घर कोई संतान नहीं है। घर में जो वृक्ष लगा हुआ है उसमें भी फल नहीं आ रही है। घर में जो गाय रखी हुई है उसका भी कोई बच्चा नहीं हुआ। आत्मदेव बड़े दुखी है। उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। धुंधली का अर्थ होता है कि जिसको हर चीज में धुंधला धुंधला दिखाई देने लगे, वो धुंधली है। अब श्वास होने लगे, क्या हम शंकर जी पे जल चढ़ाएंगे तो क्या फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो उसमें संशय। आत्मदेव ने सोचा कि चलो वन चले, तपस्या करके आते हैं। वन में गए हैं, एक सरोवर देखा है, मुख को धोया है, मुख धोकर पानी पिया है। पानी पी करके बैठे ही थे, सोच रहे थे कि बेटा तो होना नहीं है, अब यहीं पर मर जाएंगे। इतने में सामने से एक सन्यासी दिखाई दिया आते हुए। सन्यासी को देख करके प्रणाम किया, कहा महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप सब जानते हो, जरा मेरे मस्तक की रेखा पढ़ो, क्या मेरे भाग में संतान है? और है तो कब तक होगी? ऋषि ने मस्तक पढ़ा, रेखा पढ़ी और कहा कि ब्राह्मण देवता आपके भाग में संतान नहीं है। अरे एक जन्म कौन कहे, 7 जन्मों तक संतान नहीं है। अच्छा हाँ, जैसे ऋषि ने कहा 7 जन्मों तक संतान नहीं है, उसी समय आत्मदेव नाम के ब्राह्मण उस तालाब में छलांग लगाने वाले थे। ऋषि ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं आपके सामने
आत्महत्या करूंगा, आत्महत्या करने का जो पाप लगेगा वो आपको लगेगा, क्योंकि जो पाप करता है उसको तो पाप का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन जो पाप करते देखता है ना उसको भी उतना ही फल भोगना पड़ता है जितना पापी को भोगना पड़ता है। अरे आप क्या जानो, आप सन्यासी हो तो पुत्र का इसमें कितना होता है, प्यार कितना मिलता है, कितना सुख मिलता है, ये तो ग्रस्त लोग जान सकते हैं, आप क्या जानो। सन्यासी ने कहा कि आप मरो मत, मैं आपको एक फल देता हूं, इस फल को खाते तुम्हारी स्त्री क्या, तुम्हारी धर्मपत्नी क्या बेटा होगा, लेकिन शर्त है। बोले क्या? इन शर्तों को मानोगे तब आपको फल मिलेगा। बोले क्या? बोले पहली शर्त है कि पत्नी को झूठ नहीं बोलना है। बोलो राधे राधे। तुम्हारी पत्नी को चुगली नहीं करनी है। तीसरा है तुम्हारी पत्नी को झूठे मुख नहीं सोना है। कभी कभी हम लोग खाते खाते नाटक देखते देखते पलक पर सो जाते हैं, सबसे बड़ा अपराध है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति और अदिति, अदिति के देवता होते हैं, दिति के यहाँ दैत्य होते हैं। और कश्यप की पत्नी दिति ने अपने पति से कहा कि मैं कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिसके व्रत करने से हमारे घर में ऐसा बेटा हो जो सारे देवताओं को परास्त कर दे। क्या कर दे? देवताओं को परास्त कर दे, देवताओं को हरा दे युद्ध में। कश्यप ऋषि ने कहा देवी हाँ ऐसा व्रत है लेकिन कठिन है। बोले क्या? बोले आपको पयोव्रत करना पड़ेगा, 13 दिन का व्रत है। बोले क्या विधान है? बोले 13 दिन तक दूध पीना होगा, केवल दूध पी के रहना होगा, बहते पानी में मिट्टी से सिर धो करके नहाना होगा, विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी, 13 दिन तक ब्राह्मण को खीर का भोजन कराना होगा, लेकिन झूठे मुख भी नहीं सोना होगा। बोलो राधे राधे। अगर आप ऐसा करती हो तो तुम्हारे कोख से ऐसा पुत्र होगा जो सारे देवताओं को हरा देगा। अदिति कहती है कौन सा बड़ा आपने व्रत बतला दिया, अभी करना। और महाराज पयोव्रत किया। दिति ने देवताओं को परास्त करने के लिए इंद्र ब्रह्मचारी का वेश बना करके आ गए हैं दिति की सेवा में। सेवा करने नहीं आए इंद्र, उसकी कमी देखने आए हैं कि जैसी कमी इसके व्रत में आएगी हम इसके गर्भ को नष्ट कर देंगे। बोलो राधे राधे। हमारी कमियों के कारण गर्भ नष्ट होते हैं, भगवान की कमी के कारण गर्भ नष्ट नहीं होते, वो ध्यान रखना। इसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं है, इसका तो एक ही इलाज है कि आप अपने घर की कमियों को पूरी करो, तो कभी आपके घर का गर्भ गिरेगा नहीं। और आज तिथि का व्रत पूरा होने में केवल 2 दिन शेष रह गए थे। बोलो राधे राधे। ये आपके काम की बात बतला रहा, व्रत में कितनी सावधानी रखना चाहिए ये बतला रहा। और आज तिथि ने दूध पिया है और दोपहर का समय है, दूध पीते पीते नींद आ गई और जैसे झूठे मुख तिथि सोई है उसी समय इंद्र तिथि के गर्भ में गए और उस बच्चे के 49 टुकड़े कर दिए। बोलो राधे राधे। 49 बच्चे मरे नहीं और काटना चाहते थे, नष्ट करना चाहते थे। तो बच्चों ने कहा महाराज हम आपके शत्रु नहीं, हम आपके मित्र हैं। इंद्र ने कहा चलो फिर हमारे साथ। वही तिथि के 49 बच्चे 49 मरुतगण बने। बोलो राधे राधे। एक गलती के कारण क्या हुआ? शत्रु ना बन करके मित्र बन गए। एक गलती कारण केवल झूठे मुख सो गए। खाते खाते कभी यात्रा नहीं करना चाहिए। खाओ कुल्ला करके फिर यात्रा प्रारंभ करो। खाते खाते सोना नहीं चाहिए। और मीठा खाके तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऋषि ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को चुगली नहीं करना है और तुम ऐसा करोगे तुम्हारे घर बेटा हो जाएगा। ठीक है जी महाराज। फल ले आए हैं, बड़े प्रसन्न हैं। धुंधली को दिया है, जानती हो ये तुम्हारे लिए फल लाया हूँ, इसको खाते तुम्हारे घर बेटा होगा, बहुत सुंदर बेटा होगा, इतना सुंदर बेटा होगा जो कभी न देखा होगा। अच्छा हाँ तो क्या करो? बोले खा लो ना।
बोले ठीक है दो, खा लूंगी, आप अपना काम करो। कष्ट आत्मदेव फल लेकर के आए हैं, दे करके गए हैं। फल हाथ में आते ही अब देखना धुंधली अपनी बुद्धि चला रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे घर बेटा होगा, मेरे गर्भ में बच्चा आएगा, बच्चा बढ़ेगा, मेरी भूख कम हो जाएगी, मेरी भूख कम होगी, कमजोरी आ जाएगी, गांव में आग लग जाएगी, गांव वाले भाग जाएंगे, हम भाग नहीं पाएंगे क्योंकि कमजोरी जो आ गई है तो हम जल के मर जाएंगे, इसलिए फल नहीं खाना है बाबा। चलो ठीक है, गांव में आग ना लगे चलेगा। अगर खुदा ना खास्ता गांव में चोर आ गए तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां भाग नहीं पाती हैं, बड़ी कमजोर होती हैं, बड़ा कष्ट होता है। फिर मन में याद आया कि चलो भाग भी जाऊंगी, चलो कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे। यहाँ अगर 1 महीना ओवर हो जाएगा तो डॉक्टर मेरा पेट चीर करके बच्चे को बाहर निकालेगा, मर जाऊंगी, मेरे को फल नहीं खाना है बाबा। ना ना ना, ऐसा विचार कर ही रही थी कि तब तक तो उसकी बहन आ गई, अपने बच्चों को लेकर के देखा है। बहन उदास है, बड़ी बहन बड़ी उदास है। क्या बात है, क्यों उदास है? बोले फल उदासी का कारण है। अरे फल उदासी का कारण खाना ना फल को। वो धुंधली कहते तुझे नहीं पता है, इस फल को खाते मेरे घर बेटा हो जाएगा। वो छोटी कहती है कि फल मल खाने से कभी बेटा नहीं होता है। अरे जिसने फल दिया है ना, जरा उस ऋषि से पूछो उसके घर कितने बच्चे खेल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। बोले फिर इस फल को क्या करें? बोले फल की परीक्षा लेने के लिए गाय को खिला दो, अगर बाकी में फल में शक्ति होगी तो गाय के घर भी हो जाएगा। और तुझे बच्चा चाहिए? बोले हाँ चाहिए है। पंडित जी क्या कहेंगे? बोले मेरे पास बच्चा होने वाला है ना, मैं तुझे बच्चा दे दूंगी तो मुझे धन दे देना, सौदा हो गया। और महाराज नाटक करने लगे। जैसे पंडित जी आए, कभी इधर दर्द है कभी उधर दर्द है, पंडित जी बड़े खुश हो, चलो घर में खुशी आने वाले हैं। समझाते कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट सहो। अरे देवी तुम्हारे घर भी तो बालक होना है, खुशी मनेगी, आनंद होगा। 9वें महीने में उसकी बहन ने बच्चा दिया है। आत्मदेव से कहा कि तुम्हारे घर बच्चा हुआ है। आत्मदेव ने ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया, खुशियां मनाई, बधाई गाई है। इधर बधाई बज रही है कि उधर गाय के यहाँ भी बछड़ा हुआ है। बोलो राधे राधे। गाय ने भी एक मानव की तरह बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन गाय का बछड़ा है, बालक तो हुआ है लेकिन कान जो है गाय के बछड़े की तरह है। आत्मा जो कहते देखो, जब भगवान कृपा करते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। देवी तुम्हारे घर बालक हुआ ना, गाय के घर भी बालक हुआ है। अच्छा, धुंधली कहती है कि मेरा पुण्य का प्रताप है। आत्मदेव कहते हाँ वो तो है। नामकरण हुआ, एक का नाम गोकर्ण रखा। इनका भी नाम रखने आत्मदेव बोले मेरा नाम है आत्मदेव, इसका भी नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखना चाहता हूँ। धुंधली कहती है अरे राम 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 राम, बिल्कुल मानवता खो दी आपने तो। बोले क्यों? बोले मैंने 9 महीने धारण किया बच्चे को, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम है धुंधकारी होना चाहिए। आत्मादेव कहते कोई बात नहीं, आप अपने नाम से अनुसार रख लो। नाम रखा गया धुंधकारी। दोनों बच्चे एक घर में पल रहे हैं। एक बच्चा